मैं आपको पहला पहला डिस्क्लेमर दे देता हूं इस पूरे सेशन का, कि हम इस पूरे सेशन में ना कोई ट्रीटमेंट की बात नहीं करेंगे, मतलब कोई क्लेम नहीं करेंगे, कोई ट्रीटमेंट क्लेम नहीं करेंगे। स्पिरुलिना जो है वो कोई मेडिसिन नहीं है। स्पिरुलिना किसी बीमारी का सॉल्यूशन नहीं है। हाँ, बहुत सारे प्रॉब्लम को होने नहीं देगा, उसमें ये हेल्प करता है। तो हम सेशन को स्टार्ट करते हैं जस्ट। और आज आप जब इसको देखिएगा ना ध्यान से, तो आपको रियलाइज होगा कि कई सारा जो क्वेश्चन आपका रहता है ना वो क्लियर हो जाएगा। हाँ, हो गया, छोड़ दो। ये है ना शेयर, देखो। हाँ, देखो हो रहा है। शेयर स्क्रीन। जय सर, बताइएगा स्क्रीन क्लियर दिख रहा है क्या? यस सर। ठीक है। देखिए, स्पिरुलिना पाउडर जो है वो गिफ्ट पाउडर हो, कैप्सूल हो, कुछ भी, स्पिरुलिना जो है गिफ्ट है गॉड का। और इसका कई सारा रीजन मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, क्या रीजन है कि ऐसा बोला जाता है कि ये गॉड का गिफ्ट है। सबसे पहला, स्पिरुलिना जो वो ना हेल्प करता है, सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारे बॉडी के अंदर है ना। जैसे कि जनरली आपने देखा होगा कि वाधवा सर हमेशा बोलते हैं कि क्रेविंग हो रहा है, आप कई बार मिठाई पे स्लिप कर जा रहे हैं, कई बार आपको समोसा देख के खाने का मन कर रहा है, या कई बार समोसा नहीं भी देखा तो मन कर रहा है समोसा खाने का, तो आप ट्रेवल करके चले जाते हैं, समोसा जहां मिल रहा है वहां से वो कुछ ऐसा फूड जो आपको के हेल्थ के लिए ठीक नहीं है, उसको आप कंज्यूम कर लेते हैं। तो उसका बहुत बड़ा कारण ना हार्मोनल इम्बैलेंस है। तो स्पिरुलिना का बहुत इंपॉर्टेंट काम है कि आपके हार्मोनल बैलेंस को लेके आता है। और हार्मोनल बैलेंस जो है वो हमारे बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप सोचो कि जैसे ही हार्मोनल इम्बैलेंस हुआ, तो कहीं ना कहीं हमारा बहुत सारा सिस्टम डैमेज हो जाएगा। हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से हमारा क्रेविंग होता है, हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से हमारा डाइजेशन प्रॉपर नहीं होता है, हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से हम एनर्जी फटीक सा फील होता है, एनर्जी लेवल मेंटेन नहीं होता है। हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से ही हम कई बार प्रॉपरली बहुत सारा बॉडी में प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है, थायराइड हो गया, बहुत सारा प्रॉब्लम स्टार्ट होता है। तो स्पिरुलिना क्या करता है, हेल्प करता है हार्मोनल बैलेंस में। कैसे? उसका रीजन समझिएगा। पहला, रिड्यूस करता है इन्फ्लेमेशन को। एक चीज समझिए, जैसे मैं हम लोगों कई बार सेशन में देखे हैं, लोगों को लगता है कि नहीं यार, हम तो ग्रेन्स नहीं छोड़ सकते हैं, हम रोटी नहीं छोड़ सकते। कोई बात नहीं, आप एक काम कीजिए, आप स्पिरुलिना पाउडर को अपने आटे के अंदर ऐड कर दीजिए। अगर आप स्पिरुलिना पाउडर को अपने आटे के अंदर ऐड करेंगे ना, तो वो किस किस तरीके से बेनिफिट देगा वो आपके स्क्रीन पे है। पहला, स्पिरुलिना कैसे हेल्प करता है, रिड्यूसिंग इन्फ्लेमेशन। बॉडी का जो इन्फ्लेमेशन मार्कर है उसको रिड्यूस करता है। और जैसे ही बॉडी में इन्फ्लेमेशन रिड्यूस होगा, बॉडी बहुत सारे चैलेंजेस से दूर हो जाएगा। चैलेंज जैसे इन्फ्लेमेशन जैसे ही रिड्यूस होगा, बॉडी के अंदर जो पेन है वो दूर हो जाएगा। जैसे ही अगर रिड्यूस करेगा इन्फ्लेमेशन, तो बॉडी के अंदर जो कुछ एबनॉर्मलिटीज है, बॉडी के अंदर जो पेन है, बॉडी का जो प्रॉपर फंक्शन नहीं हो रहा है, उसमें रिवर्स हो जाता है। नेक्स्ट करता है, सपोर्ट करता है थायराइड और एडर्नल ग्लैंड्स को। स्पिरुलिना के अंदर जो न्यूट्रिशन है ना, वो हमारे थायराइड ग्लैंड को अपने फंक्शन को परफॉर्म करने में हेल्प करता है। तो अगर आप सोचिए, एडर्नल ग्लैंड्स को हेल्प करने में हेल्प करता है। अगर सोचिए कि चाहे आप थायराइड पेशेंट हैं या नहीं हैं, हैं,
तब तो आपके लिए स्पिरुलिना बहुत जरूरी है। मैं फिर से ये बोल रहा हूँ, ये थायराइड का कोई मेडिसिन नहीं है, लेकिन थायराइड ग्लैंड को सपोर्ट चाहिए तो आपको स्पिरुलिना हेल्प करेगा, अगर थायराइड पेशेंट है तो। अगर थायराइड पेशेंट नहीं भी हैं तो क्या होता है, आपको जब भी थका थका फील होता है, जब आपको ऐसा लगता है कि आप ना किसी काम में मन नहीं लग रहा है, आपको एकदम थकान फील हो रहा है, वो दैट मीन्स आप अगर थायराइड पेशेंट नहीं भी हैं तो आपका थायराइड प्रॉपर ठीक से काम नहीं कर रहा है। वहां अगर आप स्पिरुलिना का इंटेक लेंगे ना, तो स्पिरुलिना क्या करेगा, आपके थायराइड को और आपके एड्रेनल ग्लैंड्स को दोनों को हेल्प करेगा, और इसके हेल्प से क्या होगा कि आपका बॉडी जो है ना वो बेटर हैंडल कर पाएगा एनर्जी को। नेक्स्ट करता है बैलेंसिंग ब्लड शुगर। एक्चुअली क्या होता है, इसके अंदर मिनरल्स होता है, तो जब भी हम इसको कंज्यूम करते हैं स्पिरुलिना को, तो ये ब्लड में फ्लो होता रहता है, और ये मिनरल्स क्या करता है, जो हमारा कार्बोहाइड्रेट आया ना उसको सेल के अंदर इजिली, या कोई भी फूड आइटम्स है उसको सेल के अंदर इजिली मूव कराता है। यानी अब यहां पे समझ लें कि मैं ये क्लेम नहीं कर रहा हूं कि शुगर का ये दवाई है, लेकिन क्योंकि ये शुगर को बैलेंस करता है, तो अगर कोई डायबिटिक पेशेंट है तो भी, या कोई डायबिटिक नहीं है तो भी, दोनों लोगों के लिए स्पिरुलिना जरूर है कि उसको इनटेक करें, जरूर टेक मतलब कंज्यूम करें, और आपको उसका बेनिफिट दिखेगा। आप जब यूज करेंगे ना, यूज करने के बाद आपको इसका बेनिफिट दिखेगा। मैं ना इस सेशन को कंप्लीट करने के बाद, थोड़े टाइम के बाद हम लोग स्पिरुलिना यूज करेंगे, और यूज करने के बाद उसके जो बेनिफिट्स हैं वो एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे। आज भी अगर कुछ लोगों के पास, जैसे हमारे टीम में हैं कुछ लोग जिन्होंने वेट मैनेज किया स्पिरुलिना पाउडर के हेल्प से, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको और भी जो भी फायदा हुआ वो एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट, बैलेंसिंग ब्लड शुगर। अगला आता है इंप्रूव द गट हेल्थ। अब एक चीज गौर करें, अब आप देखो एक तरह से ये सब एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। अगर आपने ब्लड शुगर को मैनेज कर दिया, उसके बाद इंप्रूविंग योर गट हेल्थ, यानी स्पिरुलिना कहाँ कहाँ काम करता है, आपके सेल्स पे काम करता है, उसके इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करता है, आपके थायराइड ग्लैंड पे काम करता है, आपके एडर्नल ग्लैंड्स पे काम करता है, आपका बैलेंसिंग करता है ब्लड शुगर को। तो यानी अगर आपने इसको कंज्यूम किया, तो आइदर आप डायबिटिक हैं या आप डायबिटिक नहीं हैं, दोनों केस में आपके ब्लड शुगर को कंट्रोल करेगा, इंप्रूव करेगा आपके गट हेल्थ को। अब जैसे क्या होता है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने फूड पे बहुत कंट्रोल रख लेते हैं, लेकिन कई बार हम लोग स्लिप कर जाते हैं, कई बार हमें ना हम नहीं रह पाते हैं, क्रेविंग होता है, या हम खा लेते हैं कुछ ऐसा जो हमारे बॉडी के लिए बहुत हेल्दी नहीं है। लेकिन अगर आपका स्पिरुलिना बॉडी के अंदर है ना, तो वो आपको बहुत हद चीज़ों में हेल्प करेगा, इंप्रूव करता है गट हेल्थ को। देखें, सबसे इंपॉर्टेंट जो पूरे ह्यूमन बॉडी में है वो गट है। अगर आपका गट ठीक है तो आपका पूरा सिस्टम फिट रहेगा। स्पिरुलिना हेल्प करता है गट हेल्थ पे। क्यों हेल्प करता है गट हेल्थ पे, क्यों, थायराइड को अगर मैनेज किया, एड्रेनल ग्लैंड्स को मैनेज किया, इन्फ्लेमेशन को मैनेज किया, ब्लड शुगर को मैनेज किया, तो वो उसका इंपैक्ट गट पे आएगा ही आएगा, डाइजेशन फास्ट हो जाता है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज देखिए, इनहेंस लीवर डिटॉक्स। अब जब हम बात करेंगे इनहेंस लीवर डिटॉक्स, तो अगर कोई फैटी लीवर है, कोई नॉर्मल लीवर है, तो हर केस के लोगों के लिए ये जो लीवर डिटॉक्स है वो बहुत यूजफुल रहेगा। हाँ, अगर आपका कुछ ट्रीटमेंट चल रहा है, या अगर आप किसी स्पेशल डॉक्टर के सुपरविजन में है, तब मेरा हम्बल रिक्वेस्ट रहेगा आपसे कि ये प्रोडक्ट के बारे में अपने डॉक्टर साहब से पूछ के तब आप कंज्यूम करें, उनको कंज्यूम कराए जो पेशेंट है। अब लोअरिंग द स्ट्रेस हार्मोन्स। अब एक चीज इंपॉर्टेंट देखें, अब आप, मैं आपको केवल फोकस कराऊंगा स्क्रीन पे। आप देखो, क्या आपको नहीं लगता कि आपका इन्फ्लेमेशन मार्कर बढ़ा हुआ है, तब उसी की वजह से आपको कमर में दर्द होगा, कभी आपके पैर में घुटने में दर्द होगा, कहीं भी दर्द हुआ दैट मीन्स इन्फ्लेमेशन बढ़ गया। तो अगर आपने स्पिरुलिना पाउडर लेना स्टार्ट किया तो वो कम हो जाएगा। सपोर्ट करता है थायराइड और एड्रेनल ग्लैंड्स को, बैलेंस करता है ब्लड शुगर को, इंप्रूव करता है गट हेल्थ को, इनहेंस करता है लीवर डिटॉक्स को, मतलब लीवर के फैटी लीवर को भी इनहेंस करना का काम स्टार्ट करता है। लोअरिंग स्ट्रेस हार्मोन्स, जो कुछ स्ट्रेस हार्मोन्स है उससे उसको लोअर कर देता है, कम कर देता है। अब ये, इसके बाद बेनिफिट ऑफ स्पिरुलिना। पहला देखें, प्रोटीन कंटेंट बहुत हाई है। तो जब प्रोटीन कंटेंट बहुत हाई है इसमें, तो क्या होगा कि एक तरह से मसल रिकवरी में, इम्यूनिटी में, ओवरऑल स्ट्रेंथ में बहुत जबरदस्त काम करेगा। 60 to 70% प्रोटीन है, और इट कंटेन्स ऑल एसेंशियल एमिनो एसिड, जितने भी एसेंशियल एमिनो एसिड्स हैं वो इसके अंदर प्रेजेंट हैं, तो उसमें काम करेगा। ग्रेट फॉर मसल्स रिकवरी, इम्यूनिटी एंड ओवरऑल स्ट्रेंथ। अब देखिए, दो चीज समझे,
ग्रेट फॉर मसल रिकवरी है। तो आपके आसपास कोई भी अगर पार जिम जा रहा हो, उनको आप स्पुरुलिना जरूर सजेस्ट करें। आपके आसपास कोई ऐसा है जो हार्ड वर्क कर रहा है या बहुत भागा दौड़ी का काम रहता है, उनको आप स्पुरुलिना सजेस्ट कर दे सकते हैं। एक्चुअली रिकवर करता है इम्यूनिटी को, तो अगर कोई आपको लग रहा है बार बार कोल्ड कफ हो रहा है लोगों को, तो उनको स्पुरुलिना सजेस्ट कीजिए। ओवरऑल स्ट्रेंथ देता है स्पुरुलिना, यानी ओवरऑल अगर आप स्पुरुलिना कंज्यूम कर रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं आपके स्ट्रेंथ को इंप्रूव करेगा। नेक्स्ट है रिच इन विटामिन एंड मिनरल्स। अब आप गौर करो इसके अंदर कितना कंटेंट्स है। विटामिन बी 1 है, बी 2 है, बी 3 है, आयरन है, मैग्नीशियम है, पोटेशियम है। गुड फॉर बूस्टिंग ओवरऑल एनर्जी। अब देखिए क्या होता है। अब इसके अंदर जो मैग्नीशियम कंटेंट है, मैग्नीशियम कंटेंट जब ज़्यादा रहता है तो कहीं ना कहीं जो हमारा, कई बार देखिएगा बहुत लोग बोलते हैं ना हमारे लेग्स में क्रैम्प पड़ रहा है, हमारे बॉडी पैर में काम, हमारे बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन में क्रैम्प पड़ रहा है, तो ये जो क्रैम्प पड़ता है ना, ये मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी से पड़ता है। आप याद रखिए। तो जब भी किसी को भी क्रैम्प पड़ रहा है, वहां आप सजेस्ट कीजिए स्पिरुलिना। उसके बाद पोटेशियम रिच है, तो उससे आपका बॉडी जो ब्लड शुगर, ब्लड वो है, ब्लड प्रेशर है वो मैनेज होगा। गुड फॉर बूस्टिंग ओवरऑल एनर्जी लेवल। आपके ओवरऑल एनर्जी लेवल को प्रॉपर बूस्ट करता है। जैसे आपके ओवरऑल एनर्जी लेवल में ना, जब आप स्पुरना कंज्यूम करेंगे तब आपको धीरे 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 वो इसका बेनिफिट पता लगेगा। अब जब हम इम्यूनिटी बूस्ट करते हैं ना, स्पिरुलिना क्या करता है बेसिकली, प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज एंड हेल्प द बॉडी फाइट इन्फेक्शन। बेसिकली क्या करता है कि आपके बॉडी में ना एंटीबॉडीज क्रिएट कर देगा। जब एंटीबॉडीज क्रिएट करेगा तो वो मतलब डिजीज से फाइट करेगा। तो इस सीजन में जब जहाँ पे अभी बैठे हैं, अभी हर घर में देखो कोल्ड कफ का प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया। तो यहाँ पे ना अगर स्पिरुलिना कोई कंज्यूम करे रेगुलरली, तो चांसेस हैं कि इससे मतलब इम्यूनिटी इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि इन सब चीज़ों से, प्रॉब्लम से बच के रहेंगे। और इसीलिए बहुत ज़रूरी है स्पिरुलिना का कंज्यूम करना। अब स्पिरुलिना इज अ पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट। क्या होता है इसके अंदर ना, पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है। तो पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट होने की वजह से कई सारा बेनिफिट दिखेगा। जैसे पहला, हेल्प करता है डिटॉक्स द बॉडी। अब आप एक चीज नोटिस कीजिए, हर वो इंसान जो मेट्रो में ट्रेवल कर रहा है या दिल्ली में ट्रेवल कर रहा है, बाइक चला रहा है, गाड़ी चला रहा है, कुछ भी यूज कर रहा है, तो वो पूरे दिन में उसके बॉडी के अंदर ना हैवी मेटल्स गया, उसके बॉडी के अंदर पोल्यूशन गया, उसके बॉडी के अंदर ग्रैनुअल्स गया। तो उसको डिटॉक्स करने के लिए स्पिरुलिना बेस्ट है। अब आप सोचो कोई ऐसा बंदा जो दिल्ली में रहता हो और पोल्यूशन से रोज रूबरू हो रहा हो, उसको स्पिरुलिना जरूर रिकमेंड करे, खुद को भी कंज्यूम। और देखें, जब आप चाहते हो ना कि किसी को मैं रिकमेंड करूं, तो उस रिकमेंडेशन में ना मैं सबसे पहले बोलूंगा कि आप ना खुद कंज्यूम करके देखो। जब आप खुद कंज्यूम करोगे ना, तब आप किसी के रिकमेंडेशन, किसी को रिकमेंड अच्छे से कर सकते हो और कोई आपकी बात को मानेगा। अब एक तरह से इसको ना रिमूव करता है हेवी मेटल। अब सोचिए कि अगर आप मेट्रो में ट्रेवल कर रहे हैं, तो आपको पता है मेट्रो का जो पूरा क्लीनिंग प्रोसेस होता है उसमें हेवी मेटल्स प्रेजेंट रहता है। अगर आप एटमॉस्फेयर में, सॉरी, अगर ट्रैफिक में जा रहे हैं, चाहे आप अपनी कार से जा रहे हो या बाइक से आ रहे हो, जिससे भी जा रहे हो, आपके अंदर जो पॉल्यूशन है वो जाएगा ही जाएगा, और उस पॉल्यूशन को आप रोक नहीं सकते। ऐसा तो पॉसिबल ही है ना कि हम घर से ना निकले, ऑफिस ही ना जाए, वो तो जाना पड़ेगा, मजबूरी है। वहां जाके आप क्या करें, स्पिरुलिना पाउडर को कंज्यूम करें, तो स्पिरुलिना पाउडर क्या होगा, जो भी टॉक्सिन है उसको रिमूव करके निकाल देता है। इट हेल्प प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम डैमेज। जो सेल डैमेज होता है, सेल डैमेज होने के प्रोसेस को ये प्रोटेक्ट करके रखता है। अब अब आप सोचो, जितने भी पार्लर ओनर हैं, मेकअप आर्टिस्ट हैं, ब्यूटिशियन हैं, उनको ध्यान देने की जरूरत है। ये गुड फॉर स्किन एंड हेयर है, क्योंकि इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट है, प्रोटीन है। ये दोनों मिलके क्या करता है, स्किन के ग्लो को बढ़ाता है। तो अगर आपने पार्लर में कोई, समझो, फेशियल दिया, और अगर आपने फेशियल के साथ स्पिरुलिना पाउडर ऐड कर दिया कि भाई इसको रोज कंज्यूम करो, तो उससे उनको क्या क्या बेनिफिट मिलेगा। एक तो एनर्जी आएगा, दूसरा स्किन ग्लो करेगा, तीसरा हेयर ग्लो करेगा। तो आपका क्लाइंट आपको छोड़ के कहीं नहीं जाएगा। उनको समझाना आप कि एंटीऑक्सीडेंट जो प्रोटीन हेल्प करता है स्किन ग्लो में, रिड्यूस करता है एक्ने इन्फ्लेमेशन को, और स्ट्रॉन्गर है हेयर के लिए। अब आप फिर से ध्यान से देखिए, तो आपको
और मैं ना कुछ पॉइंट्स आपको बताऊंगा, किस पॉइंट से ना आप स्पुरुलिना किसी को भी दे सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। इस पूरे सेशन का एक ही पर्पस है कि अगर स्पुरुलिना को बेचने के लिए मेरे को आपको फोन करना पड़े या आप मुझे फोन करके पूछो या बताओ, तो फिर इस सेशन बेकार है, इस सेशन का फिर कोई यूज नहीं है। इस सेशन का यूज है कि आपको बिना किसी से कनेक्ट किए हुए, बिना किसी से बात किए हुए, आप किसी इंडिविजुअल को स्पुरुलिना कैसे बेच पाए। इसीलिए वो बता रहा हूं मैं कि किस किस तरीके से हेल्प होता है। तो गुड फॉर स्किन एंड हेयर। अब अगर स्किन और हेयर पे गुड है तो आप समझो, अगर आप ब्यूटी ब्यूटी इंडस्ट्री से हो, मेकअप आर्टिस्ट हो, फेशियल करते हो या पार्लर ओनर हो, तो आपके लिए प्रोडक्ट बहुत बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्या करेगा? स्किन ग्लो को इंप्रूव करेगा, रिड्यूस करता है एक्ने इन्फ्लेमेशन को, और एक तरह से हमारे स्ट्रॉन्गर हो जाता है हेयर का। तो अगर आपके पास कोई आए बोले बहुत बहुत ज्यादा हेयर फॉल हो रहा है, तो उनको आप रेकमेंड कर दो स्पिरुलिना, क्योंकि जब वो स्पिरुलिना यूज करेंगे ना तब उसको उनका बेनिफिट दिखेगा। अब स्पिरुलिना का क्या क्या डे टू डे लाइफ में यूज है? एथलीट्स है, यूज कर सकता है, बेटर इंप्रूव देयर ऑक्सीजन यूज बाय द बॉडी। एथलीट्स को हेल्प यूज करना चाहिए स्पिरुलिना। वो क्या करता है कि जो स्टेमिना है उसको बढ़ा लेता है स्पिरुलिना की हेल्प से। सपोर्ट आई एंड ब्रेन हेल्थ। एक चीज और देखें, हम स्पिरुलिना को किस किस चीज के लिए खा रहे थे, क्यों ये आई और ब्रेन हेल्थ में इंपॉर्टेंट है, रीजन क्या है, क्यों ब्रेन हेल्थ की तरफ इसका इम्प्रो आपको वो दिखेगा कि मतलब क्यों ये ब्रेन हेल्थ में हेल्पफुल रहता है? कोई बता, चैट बॉक्स में कोई लिखना चाहे तो बताएं। अब आप सिंपल सा सोचिए, तो मैं आपको बताता हूं। आई में तो हेल्प करता है क्योंकि इसके अंदर बहुत जबरदस्त दो तीन काम की वजह से, एक तो हार्मोन्स को मैनेज करेगा। जैसे ही हार्मोन्स मैनेज होगा तो आप जो भी खाना खा रहे हो ना, उसका जो बेनिफिट है वो इंप्रूव हो जाएगा। नेक्स्ट, और उसके बाद दूसरा, ब्रेन हेल्थ में भी क्या करता है, चूंकि इसके अंदर जो मिनरल्स विटामिन्स हैं, ये एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, भर भर के हैं मिनरल, एंटीऑक्सीडेंट्स विटामिन्स मिनरल, वो हमारे हेयर का, स्किन के, आईज के, सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, किसी ने चैट बॉक्स पे लिखा, देखिए क्या लिखा। सम ऑफ देम आर अनेबल टू ज्वाइन ड्यू टू नेटवर्क इशू। अच्छा, कोई नहीं, कोई नहीं, रिकॉर्डिंग रहेगा तो हम रिकॉर्डिंग आपको दे देंगे, तो आप जो लोग नहीं ज्वाइन कर पा रहे हो उनको कनेक्ट करा लीजिएगा। नेक्स्ट आ गया, हेल्प टू मेंटेन हेल्दी कोलेस्ट्रॉल। आज देखो कौन ऐसा बंदा है जिसका कोलेस्ट्रॉल नहीं बिगड़ रहा है। और अब देखो, समझना, हम हमें स्पिरुलिना कब खाना चाहिए? मैं ये नहीं बोलता हूं कि कोई कोलेस्ट्रॉल का दवाई खा रहा है तो आप उसको रुकवा के स्पिरुलिना देना शुरू करो, बिल्कुल नहीं। लेकिन अगर आप स्पिरुलिना दे रेगुलर लेंगे ना, तो आपको सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट मिलेगा वो ये मिलेगा कि आपका कोलेस्ट्रॉल मेंटेन रहेगा। ठीक है ना? अब अभी तक तो हमने ये पढ़ा समझा कि स्पुरिना क्यों जरूरी है, पहले इस पे करते, फिर हम एटमिक स्पुरिना क्यों जाते हैं उस पे एक बार थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। अब या मतलब बिना पॉइंट्स को देखे हुए मैं आपको बताता हूँ, कुछ पॉइंट्स आपको सेलिंग पॉइंट्स के फॉर्म में देता हूँ कि स्पुरिना क्यों लेना चाहिए। उसका चार पांच पॉइंट अगर पूछे तो पहला बोलिएगा कि पोल्यूशन लेवल कैसा है दिल्ली में। बोले बहुत ज्यादा। तो पूछिए क्या पॉसिबल है कि आप दिल्ली छोड़ के चले जाओ? नहीं। तो आपके पास ऑप्शन क्या है? बोले नहीं कुछ पता। फिर वो गवर्नमेंट को बोलने लगेंगे, बहुत सारा चैलेंज देंगे। उनको बोलिए कुछ मत कीजिए, सुबह जब आप उठते हैं ना, सुबह उठते ही गुनगुने पानी में स्पुरुलिना मिक्स कीजिए। और मैं आपको बताऊं, कई बार जब आप इसका रेसिपी प्रॉपर तैयार करेंगे, यानी गुनगुने पानी में स्पुरुलिना डालिए, थोड़ा सा नींबू निचोड़िए और हल्का सा काला नमक डालिए और मिक्स करके पीजिए, आपको वो बिल्कुल कैसा लगेगा, गोलगप्पे के पानी की तरह। और गोलगप्पे का पानी तो हर एक को बहुत पसंद है। जब हम लोग गोलगप्पा खाते हैं तो हम मांग मांग के पानी पीते हैं। तो स्पिरुलिना क्या कर रहा है, हमारे बॉडी में से जो भी टॉक्सिन है उसको निकाल रहा है, यानी पोल्यूशन से हमें बचा रहा है। दूसरा स्पिरुलिना क्या करता है, हमारे थायराइड फंक्शन को मेंटेन करता है। तीसरा स्पिरुलिना क्या करता है, हमारे एनर्जी लेवल को मेंटेन करता है। नेक्स्ट स्पिरुलिना क्या करता है, हमारे स्किन को मेंटेन करता है। नेक्स्ट स्पिरुलिना क्या करता है, हमारे हेयर को मेंटेन करता है। नेक्स्ट स्पिरुलिना क्या करता है, हमारे गट सिस्टम को मेंटेन करता है। नेक्स्ट स्पिरुलिना क्या करता है, हमारा एनर्जी लेवल मेंटेन करता है। नेक्स्ट स्पिरुलिना क्या करता है, हमारे जो बॉडी के अंदर जो भी मसल्स है उसको रिकवर करता है।
और रोज मसल क्रैम्प पड़ता है, मसल टू हमारा वियर एंड टीयर होता है जब हम चलते हैं, तो उसको रिपेयर करता है। जो जिम वाले हैं उनका ज़्यादा वियर एंड टीयर होता है, तो उनका रिपेयरिंग बहुत ज़्यादा फास्ट चाहिए होता है, तो वहाँ स्पिरुलिना बहुत हेल्प करेगा। और तो ये सारी जो खासियत है ना, खूबी है, इसकी वजह से इसको गिफ्ट ऑफ गॉड बोला गया। ठीक है। अब अगला जाते हैं कि एटमी का ही स्पिरुलिना क्यों, कि मतलब हाउ स्पिरुलिना हेल्प डे बाय डे, ये तो मैंने बता दिया आपको। और उसके एटमी का ही स्पिरुलिना क्यों, स्पिरुलिना मार्केट में बहुत सारा आता है, एटमी का ही स्पिरुलिना क्यों, उसका रीजन सबसे पहला, सबसे इंपॉर्टेंट, आपको एक चीज और बताऊं, स्पिरुलिना अगर आपने कोई सा भी उठा के खा लिया ना, तो मेरे डॉक्टर मित्तल सर बोलते हैं, हमारे जो टीम में है डॉक्टर मित्तल जी, वो बोलते हैं कि गलत स्पिरुलिना आपका किडनी तक डैमेज कर सकता है। एटमिक एस्पिरिना में क्या क्वालिटी है, पहला सोर्स ऑफ कल्टीवेशन, ये समझ लीजिए। या हमारा जो एटमी का एस्पिरुलिना है उसको मतलब वेरी क्लीन मतलब इन्वायरमेंट में मतलब जनरेट किया जाता है। जैसे हवाई में को मतलब जहाँ पे मिनरल्स ना हो, जहाँ पे सॉरी केमिकल्स ना हो, जहाँ पेस्टिसाइड ना हो, कोई पॉल्यूशन ना हो, वहाँ पे ये रिजल्ट देगा। एटमी यूजेस जीएमओ फ्री। अब एटमी का जो प्रोडक्ट है वो जीएमओ फ्री है, जेंटली मॉडिफाइड नहीं है। तो इस वजह से क्या होगा, वो आपको कहीं से डैमेज नहीं करेगा। तो सबसे पहला जो हमारा एटमी का जो स्मिर्ना का डिफरेंस है वो पहला है कि जो कल्टीवेशन, सोर्स ऑफ कल्टीवेशन है वो मैंने बता दिया, अल्ट्रा प्योर इन्वायरमेंट में क्रिएट किया जाता है। और इसीलिए आप मार्केट के किसी भी स्पिरुलिना से अगर कंपेयर कर रहे हैं ना, तो दो तीन चीज से कंपेयर कीजिए। पहले पूछिए कि भाई आपका कल्टीवेटेड कहाँ है, आपका ग्रो कहाँ किया गया है। अगर मान लो उसके अंदर पेस्टिसाइड है, उसके अंदर अगर मतलब इंसेक्टिसाइड्स है, उसके अंदर अगर पॉल्यूशन है, तो उस एस्पिरुलिना से हमें कोई खास फायदा नहीं होगा। नेक्स्ट आ जाता है ड्राइंग प्रोसेस टेक्नोलॉजी। अब एक चीज समझो, शायद आपको सुन जान के हैरानी होगी कि इसका जो ड्राइंग प्रोसेस है, फ्रीजिंग ड्राइंग प्रोसेस जो है, वो टेक्नोलॉजी जो है वो पेटेंटेड है। पेटेंटेड सी वाटर फ्रीजिंग ड्राइंग टेक्नोलॉजी टू मिनिमाइज न्यूट्रिशन लॉस। अब क्या करते हैं, हम इसको स्पेशल स्पेशल क्यों तरीके से प्रिपेयर करते हैं, क्योंकि हमारा जो प्रोडक्ट है ना वो वर्ल्ड वाइड जाता है। तो अब वहां पे क्या है ना, न्यूट्रिशन लॉस नहीं होता है। अब जैसे क्या हुआ, एक तरह से पेटेंटेड सी वाटर फ्रीजिंग ड्राइंग और टेक्निक मिनिमाइज न्यूट्रिशन लॉस, लो टेम्परेचर ड्राइंग प्रिजर्व्स एंटीबायोटिक्स एंटीऑक्सीडेंट सॉरी। अब क्या होता है कि जब हम बात कर रहे हैं, पहला सोर्स कहाँ लिया गया, दूसरा ड्राइंग कैसा किया गया। हमारा जो ड्राइंग प्रोसेस है वो भी बोनाफाइड है, जिसके अंदर कोई भी केमिकल्स या कोई भी पार्ट इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं होगा। अब आ जाओ न्यूट्रिशन न्यूट्रिएंट प्रोफाइल में, फुल स्पेक्ट्रम है। अब आप सोचो समझो, आप कितने चीज हैं इसके अंदर, 18 एमिनो एसिड्स हैं, 15 फैटी एसिड्स हैं। इसी 15 फैटी एसिड की वजह से ये ब्रेन के लिए हेल्पफुल है, एमिनो एसिड की वजह से मसल के लिए हेल्पफुल है, 13 मिनरल्स होने की वजह से ये नींद प्रॉपर लाएगा, आपका रेस्ट करेगा, आपका बीपी मैनेज करेगा, और मिनरल्स है, और 12 वाइटामिन्स है। अब आप सोचो, 12 डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाइटामिन है। अगर आपने सुबह सुबह एक ग्लास स्पिरुलिना पी लिया, तो आप समझिए आपका क्या बेनिफिट होगा। सबसे पहला, आपका बॉडी पूरा मेंटेन रह जाएगा, आपके बॉडी का वेट मैनेज हो जाएगा, आपके बॉडी का न्यूट्रिशन मैनेज हो जाएगा, आपका डाइजेशन मैनेज रहेगा, आपका एनर्जी लेवल मेंटेन रहेगा, आपका मसल का वियर एंड टीयर मेंटेन रहेगा, आप लोग फिट रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। तो इसके अंदर क्या है, 18 अमीनो एसिड, 15 फैटी एसिड, 13 मिनरल एंड 12 वाइटामिन, 12 डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाइटामिन है। ठीक है ना। तो आप ये देखो, इसका जो पूरा न्यूट्रिशनल प्रोफाइल जब आप देखोगे ना, तो आपको लगेगा ये बहुत कंप्लीट न्यूट्रिशनल फ्राइड है। तो ये ना, आप हर चीज प्रेजेंट है इसके अंदर। ठीक है। अब आ गया डाइजेस्टिबिलिटी। पहला तो सोर्स कहाँ से लिया गया, ड्राइंग प्रोसेस सही है कि नहीं, उसको ड्राई करने में तो केमिकल नहीं आ गया, वो भी ड्राई कर लिया प्रॉपर। उसका न्यूट्रिएंट प्रोफाइल क्या है, जैसे हम दे रहे हैं तो उसका न्यूट्रिएंट, ऐसा तो नहीं कोई न्यूट्रिएंट प्रोफाइल गड़बड़ हो। तो न्यूट्रिएंट प्रोफाइल के अंदर मतलब देखो कितने तरह के अमीनो एसिड्स हैं, फैटी एसिड्स हैं, मिनरल्स हैं, विटामिन्स हैं। अब अगला देखो डाइजेस्टिबिलिटी, 95% जो है ना वो डाइजेस्ट हो जाता है एटॉमिक का जो स्पिरुलिना है। क्योंकि अब मान लो, अगर न्यूट्रिशन मतलब डाइजेस्ट ही ना हो, अगर प्रोडक्ट डाइजेस्ट ही ना हो, तो न्यूट्रिएंट वैल्यू देगा कैसे।
ठीक है, तो 95% जो है ना डाइजेशन या एब्जॉर्प्शन इजिली हो जाता है। अब इसका अगर सर्टिफिकेशन की बात करें, सर्टिफिकेशन में आईएसओ 9001 है, जीएमपी जेंटलिन मॉडिफ नाम जीएमपी सर्टिफिकेट है, हैप है, हलाल है, कोशर है। कोई प्रिजर्वेटिव या पेस्टिसाइड या हर्बिसाइड बिल्कुल नहीं यूज किया गया, जो कि हम लोगों ने मतलब हमारी कंपनी इसके लिए मतलब कहते हैं ना कि कोई प्रिजर्वेटिव नहीं है, कोई कलर नहीं डाला, कोई पेस्टिसाइड नहीं डाला, कोई हर्बिसाइड नहीं डाला। तो ये फायदा करेगा, नुकसान कहीं से नहीं करेगा। उसके बाद आप समझो जीएमओ फ्री है, आईएसओ 9001 सर्टिफिकेशन है, हलाल सर्टिफिकेशन है, कोसर सर्टिफिकेशन है। इससे क्या हो रहा है कि इस स्पिरुलिना को आप अलग अलग कंट्री में भी यूज कर सकते हो। दैट इज फ्रॉम माई साइड। अब मैं आपको